क्या मरने के बाद हम एंजल्स, फरिश्ते या स्वर्गदूत बन जाते हैं? बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं इस बात को लेकर कि क्या होता है हमारे साथ जब हम मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्लावर यानी फूल बन जाते हैं परमेश्वर के गार्डन में। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम तारे यानी स्टार्स बन जाते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम एंजल्स यानी स्वर्गदूत बन जाते हैं। लेकिन क्या ये सब बातें सही हैं? हो सकता है कि कुछ लोग जेन्युइनली सच्चे तरीके से इन बातों के ऊपर विश्वास करें और माने कि ऐसा ही होता है, और फिर कुछ लोग गम और दुख के वक्त इस अच्छे लगने वाले विचार या ख्याल को थाम लेते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि क्या मरने के बाद हम सच में एंजल्स बन जाते हैं, सच्चाई क्या है और ये आइडिया आता कहां से है। आज इस वीडियो में हम डिस्कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इंसान एक अलग तरह की क्रिएशन है और एंजल्स अलग तरह की क्रिएशन है। दोनों को परमेश्वर ने बहुत ही अलग अलग बनाया है। ह्यूमंस आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंजल्स। ये कहना कि हम मरने के बाद एंजल्स बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फिर इंसान नहीं रहते हैं। बाइबल इंसानों और एंजल्स के बारे में क्या कहती है? सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएशन की कि बनाए कैसे गए हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है। जब हम उत्पत्ति के पहले 2-3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। किसी और जीव को, जंतु को, जानवर को या किसी और क्रिएशन को नहीं, सिर्फ इंसान ही है जिसे उसने अपने हाथों से तैयार किया था और अपनी तस्वीर, अपनी इमेज के ऊपर बनाया है। लेकिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, इसका कोई जिक्र हमें क्लियरली देखने को नहीं मिलता है। और ना ही हमें यह देखने को मिलता है कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर की इमेज पर बनाए गए हैं। सो इसलिए अगर हम दोनों की क्रिएशन भी देखें तो वो भी पूरी तरह से अलग है। फिर पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:3 में संत पौलुस कहते हैं कि पीपल विल जज द एंजल्स, कि जो विश्वासी लोग हैं वो स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं, अगर आप एक स्वर्गदूत खुद बन जाते हैं तो। ओके, तो ये बात है क्रिएशन की। फिर दूसरा, साल्वेशन का इशू, उद्धार का इशू। यस, हम पवित्र बाइबल से बहुत सी ऐसी आयतों को, बहुत से ऐसे वचनों को देखते हैं जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इंसान जाति के उद्धार का, साल्वेशन का, निजात का प्लान शुरुआत से ही बनाया है। उदाहरण के लिए जब हम 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:13 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि हम शुरुआत से ही उद्धार के लिए चुने गए हैं। और फिर इफिसियों अध्याय 1:4 और 5 ये कहता है कि जगत की नींव धरने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और बाइबल में कोई भी ऐसी आयत नहीं है जो हमें यह सजेस्ट करती है कि फरिश्तों का साल्वेशन में कोई हिस्सा है, सिवाय इसके कि वह आनंदित होते हैं, जश्न मनाते हैं जब कोई साल्वेशन को, निजात को रिसीव करता है। नाउ हमारा अगला सवाल कि ये आइडिया आता कहां से है कि मरने के बाद हम स्वर्गदूत बन जाते हैं? ये आइडिया पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो आता है प्रभु यीशु मसीह की बात को गलत समझने से। जी हाँ, प्रभु यीशु की बात को गलत समझने से। जब हम बाइबल में देखते हैं लूका और मत्ती में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है, प्रभु यीशु मसीह की बात को। सदूकी और फरीसी एक साथ विवाह यानी मैरिज के विषय में बात कर रहे थे और ये सब लोग मिलकर उसे यानी प्रभु यीशु को चुनौती दे रहे थे, जैसे कि अक्सर वो करते थे। और इस बार उनका सवाल था रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान को लेकर, जो कि वह खुद भी असल में नहीं मानते थे सदूकी लोग। तो सदूकियों ने इसकी शुरुआत करी मूसा की व्यवस्था को बोलते हुए, इस विषय को लेकर कि अगर कोई इंसान बिना संतान पैदा किए, बिना कोई बच्चा किए मर जाता है तो कौन उसका अधिकारी, उसका वारिस होगा। और जो कहानी उन्होंने बनाई वह एक औरत की थी जो शादी करती है और बिना कोई बच्चा पैदा किए उसका पति मर जाता है। और मूसा की व्यवस्था बताती है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका भाई उस औरत के साथ शादी करेगा ताकि उसकी संतान बनी रहे।
और इस कहानी में वह कहते हैं, वह सब सुजुकी कहते हैं कि सभी भाइयों ने उसके साथ यानी इस औरत के साथ शादी करी और वह सब के सब मर गए बिना कोई संतान पैदा किए। और फिर उन्होंने प्रभु यीशु से यह सवाल पूछा कि इन भाइयों में से रेजरेक्शन के वक्त इसका हस्बैंड कौन होगा। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और इस विषय में उनका सवाल पूछना भी प्रभु यीशु के नजरिए से देखा जाए तो मूर्खता थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि रेजरेक्शन के वक्त स्वर्गदूतों के जैसे हम हो जाएंगे। जब हमारा रेजरेक्शन होगा वहां पर कोई शादी नहीं होगी, वहां पर कोई मैरिज नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, कोई जिएगा नहीं। मत्ती अध्याय 22 वचन 29 वर्स 30 तक यहाँ पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, और इसी कारण तुम भूल में पड़े हो, तुम गुमराह हो। क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी, परंतु वह स्वर्ग दूतों के समान यानी जैसे बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, वचन के ऊपर प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि हम स्वर्गदूत बन जाएंगे, वरन स्वर्गदूतों के जैसे, स्वर्गदूतों के जैसे। अब इस सब का क्या मतलब है, ये एक अलग एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अब हमें पता चल जाता है कि ये आइडिया एक्चुअली आता कहां से है कि मरने के बाद हम स्वर्गदूत बन जाते हैं। अब विश्वासी मरने के बाद क्या होंगे? सवाल ये आना चाहिए कि मरने के बाद विश्वासियों का क्या होगा, हम क्या होंगे? वेल, हम अधिकारी होंगे, वारिस होंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। गलातियों अध्याय 4 वचन 7 में लिखा है कि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, बेटा है, और जब तू बेटा हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी, अधिकारी भी हुआ है। फिर रोमियो अध्याय 8 वचन 17 में भी यही लिखा है कि विश्वासी मसीह के साथ वारिस होंगे, और कहीं भी नहीं लिखा है कि फरिश्ते वारिस होंगे। तो हम मरने के बाद फरिश्ते नहीं बनते हैं, हम रचना में और डेस्टिनी में उनसे बढ़कर हैं। हाँ, उनसे बढ़कर हैं। पवित्र वचन हमें बताता है कि हम शाही प्रजा हैं, यानी रॉयल प्रीस्टहुड हैं, हम एक याजक हैं। स्वर्गदूत किसी और पर्पस के लिए, किसी और मकसद के लिए बनाए गए हैं। उनका मकसद, उनकी डेस्टिनी हम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है। तो नहीं, मरने के बाद हम फरिश्ते यानी एंजल्स नहीं बनते हैं। प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। आमीन।